हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत-बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, किसी नगर में एक सेठ रहता था और वो सेठ बड़ा ही अभिमानी और क्रोधी स्वभाव का था। उसके पास बहुत सारे ऐसे दुर्गुण थे जो लोगों को पसंद नहीं आते थे। लोगों से ठीक तरह से वो व्यवहार नहीं करता था। एक बार उसके घर में किसी बड़े ने उसे सलाह दी कि एक काम करो, तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ 1 साल के लिए। जब देश-विदेश के अनेक तीर्थों को आप घूमोगे, संतों के उपदेश सुनोगे, तो आपका मन बदलेगा। आपके व्यवहार में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आप में बहुत सारे सद्गुण प्रवेश कर जाएँगे और बहुत सारे दुर्गुण आपसे दूर हो जाएँगे। आप 1 साल के लिए घूम के आ जाइए। सेठ ने उनका कहना माना और 1 साल के लिए घूमने निकल गया। बहुत सारे तीर्थ उसने घूमे, तरह-तरह के जगहों पर गया, संतों के उपदेश सुना। 1 साल के बाद जब वो अपने घर लौट आया, तब उसने पूरे वर्ष भर जो उसने जहाँ-जहाँ जाकर जो कुछ हासिल किया है, वो पूरी उपलब्धि का बखान करने के लिए उसने एक विशाल प्रतिभोज का आयोजन किया। अब जब उसने प्रतिभोज का आयोजन किया, तो नगर के अमीर-अमीर लोगों को वहाँ पे आमंत्रित किया। उस सेठ का एक नौकर था, जो सेठ के व्यवहार को देखकर समझ चुका था कि सेठ में कोई परिवर्तन नहीं आया है। 1 साल ये घूम के ज़रूर आए हैं, तीर्थ यात्रा करके भले ही आए हैं, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये वैसे के वैसे ही हैं। उसने सेठ से पूछा भी, "सेठ जी, आपने वहाँ जाकर स्वयं में क्या-क्या परिवर्तन महसूस किया? आप में कौन-कौन से नए गुण प्रवेश हुए? कौन से अच्छे गुण आप में प्रवेश हुए? और आपने वहाँ पे अपने कौन-कौन से दुर्गुण छोड़ के आए? कृपया बताइए।" तो सेठ ने कहा कि मैं बहुत सारे दुर्गुण वहाँ छोड़ के आया हूँ, ख़ासकर क्रोध और अहंकार को तो छोड़ के आ गया हूँ। तो नौकर ने कहा, "अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है।" अब जब विशाल प्रतिभोज का आयोजन हुआ, लोग आते जा रहे थे, तो नौकर क्या करता था, जब लोग आते जा रहे थे, तो उनके सामने सेठ से बार-बार पूछता था कि, "बताइए सेठ जी, आप 1 साल की तीर्थ यात्रा में कौन से दुर्गुण छोड़ कर आए?" तो सेठ जी कहता था, "मैं वहाँ पे क्रोध छोड़ के आया, मैं वहाँ पे अहंकार छोड़ कर आया।" तो नौकर कहता, "अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है।" अब कुछ-कुछ देर बाद नौकर बार-बार ये बात रिपीट करता, तो सेठ जी को लगा बड़ा बुरा, बहुत बुरा लगा उनको। अब सेठ जी सहते जा रहे थे, गुस्सा आता जा रहा था उनको, बोले तो कैसे बोले? फिर कोई नया आगंतुक आया, कोई गेस्ट आया उस प्रतिभोज में, फिर नौकर ने पूछा, "सेठ जी, आप वहाँ क्या छोड़ आए?" अब सेठ जी इतना भड़के उस नौकर ऊपर और उसको बहुत डाँटे और उसको बहुत सुनाया वहाँ पे, और सेठ जी की सबके सामने पोल खुल गई। वो अहंकार और क्रोध छोड़कर आए हैं, ऐसा वो बोल रहे थे। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने नौकर को डाँटा, उनका जो आचरण था वहाँ पर, उससे उनकी पूरी की पूरी पोल खुल गई। क्योंकि वास्तव में वे भले ही 1 साल तक तीर्थ यात्रा करके आए थे, लेकिन उन्होंने अपने मन को नहीं बदला था। कहीं से भी क्यों ना घूम कर आ जाएँ, कितने ही दर्शन क्यों ना कर लें, कितनी ही तीर्थ यात्राएँ क्यों ना कर लें, लेकिन अगर हम अपने मन में झाँक कर अपने मन को नहीं बदलेंगे, आत्म-विश्लेषण जब तक नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं बदल सकते। और ये अहंकार तो इतना बड़ा शत्रु है कि सब उसी के कारण होता है। ये हम जितना दिखावा करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि देखिए, अब वो सेठ ने 1 साल तक जितना घूमा उसकी उपलब्धि का बखान करने के लिए आयोजन किया। इंसान अपने जीवन में बहुत सारे दिखावे करता है और वो दिखावा अपने अहंकार के कारण वो करता है। उसका अहंकार उसको ये आदेश देता है कि लोगों को दिखाओ, बखान करो, अपने पास जो कुछ है उनको दिखाओ, और इसी दिखावे के चक्कर में इंसान बहुत ज़्यादा अपने अहंकार को पोषित करते रहता है, उसको और बढ़ाते रहता है। दोस्तों, हम दिखावा करते ही क्यों हैं? क्योंकि हमारा अहंकार हमें मजबूर करता है। अगर हम अहंकार त्याग दें, सरल और सहज बन जाएँ, तो फिर दिखावे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम दिखावा करते हैं और उसमें अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है, कोई खोट निकालता है, कोई हम में गलतियाँ निकालता है, तो हमारे अहंकार को चोट पहुँचती है, और अहंकार को चोट पहुँचती है तो फिर क्रोध आता है। तो देखा दोस्तों आपने, एक बुराई से दूसरी बुराई, दूसरी से तीसरी बुराई, ये बढ़ते जाती है। इसलिए पूरा अहंकार त्याग कर, क्रोध त्याग कर अगर आप सहज और सरल बन जाएँ, तो ना किसी दिखावे की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी आडंबर की ज़रूरत पड़ेगी। आप हमेशा खुद में खुश रहेंगे दोस्तों। जितना सरल और सहज जी सकते हैं, उतना ही हमें जीना चाहिए। सहजता और सरलता से सुंदर इस संसार में कुछ भी नहीं है।
सरल बने, सहज बने, अपने आप सुंदर बन जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।